पिछड़ा अगर कथावाचक बनता है तो उसका मुंडन करा दिया जाता है, सर जो है छील दिया जाता है और नाक रगड़वाया जाता है। उत्तर प्रदेश में कथावाचक जो यादव समुदाय से थे, ढोल पिटने वाले दलित समुदाय से थे, उनके साथ एक सहयोगी कुशवाहा समुदाय से थे। जब ब्राह्मणों के गांव में जाते हैं, कथावाचक के लिए उनको आमंत्रित किया जाता है, तो ब्राह्मणों के गांव में जाते हैं। जब उनको पता चल जाती है कि यह कथावाचक जो है, क्योंकि टाइटल नहीं लगा हुआ था कि जादव उदव हैं, तो कथावाचक है, जादव है, कोयडी है, पासवान है, चमार है कि नहीं, दलित वर्ग से है, तो उनको घृणा हो जाती है। ब्राह्मणों को इस देश में लगता है कि पूजा कराने का अधिकार, जो मोनोपोली जो है, वो केवल ब्राह्मणों के पास ही है। तो उसी मोनोपोली के कारण इनको लगा कि उनके साथ जो है दंडित किए, मथा छीले, नाक रगड़वाएं, है कि नहीं, मूत्र अपनी पत्नी के द्वारा उसका पेशाब, वो अपनी पत्नी के पेशाब से मूत्र विसर्जन कराएं। तो इस समाज को, दलित और बैकवर्ड समाज को इस बात को गांठ बांध लेना चाहिए कि ईश्वर से हमें आस्था है कि भगवान की अगर हम पूजा करें तो उसके बीच में दलाल को नहीं लाएं। ब्राह्मण दलाल है, जैसे ज़मीन खरीदने जाते हैं तो दलाल को खोजते हैं ना जी। तो अगर आपको भगवान से भेंट करना है तो डायरेक्ट कथावाचक पूजा करिए ना। बीच में ब्राह्मण नाम के सलाह दलाल, वो देशद्रोही, विदेशी मूल का, जैसे अंग्रेज बाहर से आया है उसको जूता से मार करके इस देश से ब्राह्मणों का भी उस तरह से निष्कासन किया जाना चाहिए, जूता से मारेंगे। अब मैंने शपथ लिया है कल ही कि मैं अपने आजीवन काल में अपने घरों में मैं पूजा के लिए ब्राह्मण को नहीं बुलाऊंगा, भोज खिलाने के लिए बुलाऊंगा, दोस्ती रखूंगा, चाय पिलाऊंगा, कॉफी पिलाऊंगा, लेकिन पंडित जी को पूजा के लिए नहीं बुलाऊंगा। मैं कुशवाहा को पूजा करवा लूंगा, दलित को बुला करके पूजा करवा लूंगा, लेकिन कभी ब्राह्मण को मैं अपने घर में, अपने पूरे जीवन काल में मैं पूजा नहीं करने दूंगा। और मैं बिहार नहीं, पूरे बिहार में गांव-गांव जा करके कहूँगा कि केवल पूजा कराने का अधिकार ब्राह्मणों को नहीं है, कथावाचक का अधिकार नहीं है। हमारे नेता माननीय तेजस्वी जी ने कहा है कि अगर हम हिंदू हैं तो सारा राइट्स होना चाहिए, कथा कहने का भी अधिकार है, पूजा कराने का भी अधिकार है। हमारे माननीय नेता लालू प्रसाद यादव जी महावीर मंदिर में, आपको जानकारी होगा, पत्रकारिता के क्षेत्र से है, तो महावीर मंदिर में किसको मठाधीश बनाया? दलित को बनाए। इस देश को इतना बड़ा उन्होंने संदेश दिया। तो ये 90 के बाद का ये बिहार है। सर, कहा जा रहा है कि आप लोग कट्टर हिंदू जो पिछड़े हैं उनको कट्टर हिंदू बनाया जा रहा था, आप लोग तो कथावाचक, आप उन्हीं का कुर्सी पकड़ लिए। तो कट्टर हिंदू है ना, कट्टर हिंदू का मतलब है कि हम कथावाचक भी करेंगे, अब हम मंदिर पर भी कब्जा करेंगे, वहाँ भी पूजा अर्चना करेंगे, है कि नहीं, पूजा कराने का अधिकार होगा, टीका चंदन हम लगाएंगे। अब आप कुर्सियां लेने के फिराक में है तो वो लोग गुस्सा, तो कुर्सी नहीं लेंगे। 90% हम हैं, 3% में वो है, तो 3% वाला को कुर्सी दिले हैं, हिंदू धर्म का ठेकेदार वो है। अब हिंदू धर्म के ठेकेदार जो 90% के लोग हैं वो न हैं। 15% 16% हमारी आबादी है, पिछड़ों की 70% भागीदारी है, दलितों की है, 100 में 90 हम हैं। तो अब दलित पिछड़ों की बारी आए है। किस तरह का हिंदुत्व होगा? हम हे राम में विश्वास करते हैं, हम जय श्री राम में विश्वास नहीं करते। साधु संत कह रहे कि जो कथावाचक और पूजा पाठ में ब्राह्मणों का हक है। सर, साधु संत अपना मन से वो सब ग्रंथ तुरंत लिख लिया है। वो कोई भगवान ऊपर से, कृष्ण भगवान राम जी ग्रंथ लिख करके थोड़े दिए। राम जी तो सबरी के झूठा बैर खाए। आज राम जी के वंशज जो है लव कुश लोग कहते हैं, कुर्मी कुशवाहा हैं, तो वो बैकवर्ड में आ गए, वो अछूत हो गए। कृष्ण भगवान के वंशज कहते हैं कि राम जी हैं। और जिस आदमी जो है श्री कृष्ण भगवान का वंशज यादव, और उसी का वंशज जो है कि पाठ पढ़ रहा है, गीता पाठ, और उसी को जूता से पीटा जा रहा है, तो बाहर है श्री कृष्ण भगवान। हमारे तो बिजोर भगवान है, जो हमरे जात में जन्म लिए, हम ही उनका प्रवचन दे रहे हैं, तो उनकर पत्नी जो है मूत करके हमरे पर छिड़क रही है चनामृत की तरह। इसका जवाब दिया जाएगा। ये 90 के बाद का बिहार है, प्रदेश है, लोग बदला है नहीं। ब्राह्मणों को भी अपने, उस तरह के ब्राह्मणों को अपनी सोच बदलनी होगी। तेजस्वी जी ने कहा कि सरकार बनेगी बिहार में तो सबको देखा जाएगा, कैसे देखिए? सबको देखा जाएगा कि जो व्यक्ति दलितों और पिछड़ों के साथ अन्याय करेगा, जो समाजवाद के खिलाफ चलेगा, जो रोड चलते गोली चलाएगा, जो दलित पिछड़ों या किसी भी जाति धर्म की लड़की के साथ बलात्कार करेगा, वैसे लोगों को जो राष्ट्रीय जनता दल छोड़ने वाली नहीं है। जो भ्रष्टाचारी हैं, जो खुलेआम जो है घूस ले रहे हैं, जो अधिकारी है, नेता है, मंत्री है। अभी देखिए डीके बॉस, बताइए ये कौन ऐसा आदमी हुआ जो अपना पत्नी के महिला आयोग में डाल लिया? इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा? मुख्यमंत्री हमारे माननीय नीतीश कुमार जी, हम सभी के गार्जियन, वो अचेत अवस्था में चले गए हैं। पार्टी और दल उनके कंट्रोल में नहीं है, सरकार उनके कंट्रोल में नहीं है, तो ऐसी घटनाएं घट रही है।